आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा कि माँ शादी के बाद, बेटे की शादी के बाद क्यों कई बार ऐसा होता है कि बेटे पे गुस्सा निकालने लगती है या बहू को दुश्मन समझने लगती है, बहू से नफरत करने लगती है। ऐसा क्या रीजन होता है कि बेटे की शादी के बाद बेटे की माँ अपने बेटे और बहू दोनों से एक भेदभाव या गुस्सा करना या नफरत करना, ऐसा कई जगह देखा गया है। एक्चुअली मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये देखिए, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब होता क्या है, माँ अगर बेटे की शादी के बाद बेटे और बहू से नफरत कर रही है, कुछ कारण तो होता है, चलो ठीक है, मनमुटाव है, कुछ चीजें है, मगर अधिकतर जो केस होता है, अधिकतर जो पॉइंट होता है, क्यों ऐसा कर रही पता है? पता है आपको? क्योंकि मैं बताता हूं, बचपन से लेके 25-30 साल तक माँ ने एक बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, उसके हर सुख दुख में उसका साथ दिया, उसकी केयर की, उसको फूल की तरह संजो के रखा, उसको बहुत अच्छे से रखा। अब होता क्या है, अमूमन शादी के बाद जो रिश्ता माँ बेटे का है, अब वो टाइम है जो माँ को देता था, अब वो अपनी वाइफ को देगा। क्योंकि हर एज में देखिए रिश्ते अलग अलग होते हैं और अच्छा भी हर एक रिश्ते पे लगता है। आप अगर यंग है तो आपको बच्चे अच्छे लगेंगे, थोड़ी और ज्यादा है तो आपको पोते अच्छे लगेंगे, और ज्यादा है तो आपको पूजा पाठ सही लगेगा। अब उसकी रुचि वाइफ की तरफ ज्यादा हो जाती है, बेटे की माँ की तरफ कम हो जाती है, क्योंकि माँ से रिश्ता अलग है, वाइफ से रिश्ता अलग है। तो वो अपने बेटे का जो समय जो नहीं मिल रहा एक माँ को, या बेटा माँ नहीं कर रहा, उसके अधिकतर काम माँ के बेटे की वाइफ कर दे रही है, घर की बहू कर दे रही है। तो माँ चाहते हुए भी बेटे को वो नहीं कर पा रही है कि पूछना या केयर करना। बहुत केस में तो ये होता है कि माँ को ये लगता है कि शादी हो गई है, जो करेगा अब यही इसकी वाइफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो दिक्कत नहीं होती। मगर अधिकतर जगह क्या होता है, माँ मिस करती है अपने बेटे को, और जब हमारा समय कोई लेगा तो हमें उससे दिक्कत रहेगी, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपने जिस पौधे को पिरोया, बड़ा किया, आज उसका मालिक कोई और है, उसका मालिक कोई और है, उसकी देखभाल करने वाला कोई और है। तो मां को तो लगेगा कि यार मैं तो पीछे हो गई, मैं तो कुछ रही नहीं, अब मेरा बेटा बहू बहू किए जा रहा है, बीवी बीवी के गुण गा रहा है, बीवी का जो रूप गुलाम हो रखा है, उसका ही बस आगे पीछे घूमता रहता है, मुझे तो पूछता ही नहीं, माँ को तो फोन ही नहीं करता, माँ से तो बात ही नहीं करता, माँ की तो केयर ही नहीं करता, एक गिलास पानी तक मुझे नहीं देता पीने के लिए, तो माँ को तो दुख होगा ही होगा। इसीलिए बेटे की माँ बेटे की शादी के बाद बेटे बहू दोनों से कई बार ईर्ष्या करने लगती है, मतलब उस लेवल पे प्यार नहीं रहता माँ बेटे का बेटे की शादी के बाद। यही कारण है, उस ईर्ष्या में भी माँ का प्यार छुपा है। अगर आप माँ को माँ का प्यार दोगे, माँ को उस लेवल पे कभी नहीं महसूस होने दोगे अपनी, और वाइफ के साथ तो आप हो ही, तो रिश्तों में तालमेल बना रहेगा, रिश्तों में एक तरह से मजबूती बनी रहेगी। तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा, अगर आपकी शादी हुई है, अगर विवाह पे किसी बंधे हुए हैं, तो माँ को जो आप प्यार करते थे, इज्जत करते थे, जो माँ के साथ खाना खाते थे, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, वो टाइम उसको दीजिए, क्योंकि वो आपके बिना अकेली है, और इस कारण अपना गुस्सा आप दोनों पे उतार रही है। अगर आप माँ को पर्याप्त समय देंगे, वाइफ को पर्याप्त समय देंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो यकीन मानिए रिश्तों में बहुत अच्छे से मजबूती आएगी और रिश्ता बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा आपका। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।